जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स के इस एपिसोड में पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स को हम लोग डेट वाइज कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज के बाद आपका करेंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग डेट वाइज कवर करने वाले हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं 18 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के नए हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के नए हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बर्गहेर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये अभिनेता थे। ठीक है, ये अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? यहाँ से दो क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। मिचेल स्टार्क हैं, और वहीं किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ठीक है, मिचेल स्टार्क का नाम आपको ध्यान रखना है, ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर्स का निवेश करेंगे? तो ये कर्नाटक में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने किसे राज्यसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया है? तो राघव चड्ढा को नियुक्त किया है आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने % योगदान दे रहा है? तो 16% वैश्विक विकास में योगदान भारत के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, किसके अनुसार? तो आईएमएफ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिलाओं की मतदाता की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो 2019 तक पुरुषों से अधिक हो जाएगी, 2029 तक। ठीक है, 2029 तक एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं मतदाता की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान के 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार किस देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा? तो भारत का। ठीक है, भारत का रिटेल बाजार, ई रिटेल बाजार, ये 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? तो केरल के बच्चों में। ठीक है, केरल के 30% बच्चों में डेंगू पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने % बढ़ा है? तो 23.4% बढ़ा है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार को कितने % स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो देखिए 12%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12% स्वेज नहर से व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी के प्रश्नों को देखते हैं। आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में से कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर रह गई है 7.8% रह गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हुआ है? तो 139 लाख करोड़ हुआ है यूपीआई से लेन देन। ठीक है, पहले 1 करोड़ था, उसके बाद 6 महीनों में बढ़कर 139 करोड़ रुपए हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले में सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई हैं? तो ये महाराष्ट्र में हुई हैं सबसे अधिक बाघों की मौतें। ठीक है, बाघों के हमले से होने वाली मौतें की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 1.25 संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के 400वीं क्रिकेटर कौन हैं? तो ये साई सुदर्शन है, साई सुदर्शन है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के 400वीं क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया है। लखनऊ में जगदीप धनखड़ के द्वारा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये इंडिगो बन गई है। इंडिगो 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। ठीक है, एक साल के अंदर 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली इंडिगो पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंजर ने किस शहर में जेन एआई स्टूडियो खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के ये डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक मैच में 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर बने हैं। ठीक है, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ग्वालियर के लोगों ने तबला बजाकर 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर जलोत्सव 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है। 16 जनवरी के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। कारवी युक्त युवा महोत्सव 2024 आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो ये असम में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषा में अनुवाद किया है? तो ये भाषणी एआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं? तो आईआईटी मुंबई को 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं। पूर्व छात्राओं के द्वारा 57 करोड़ रुपए आईआईटी मुंबई को दान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस का पहला A350 विमान भारत पहुंचा है? तो एयर इंडिया का। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब बांग्लादेश टीम के द्वारा जीता गया है। किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकेंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट थर्ड हैं जो कि पद छोड़ने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इजराइल ने। इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया से स्नेगू का निधन हुआ है? तो ये मालडोवा के हैं राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है? तो ये मिस्र के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो कुवैत के, ठीक है, कुवैत के शासक के निधन पर भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ये ओमान के हैं, ठीक है, ओमान के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। 15 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। किस देश द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है? तो ईरान के द्वारा, ठीक है। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेंगे? तो ये मालदीव की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ये ईरान के, ठीक है, ईरान देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। किस देश ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। किस देश ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? तो भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है? तो चाइना ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? तो ये जापान का, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ये जो कि अभी बंद है, फिर से शुरू होने की राह पर है, जो कि जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है? तो पाकिस्तान ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है। किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है? तो ईरान ने बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात था जेस्पर, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? जापान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश राजनीतिक दिग्गज वोल्फगांग सेउल का निधन हुआ है? तो ये जर्मनी के हैं, ठीक है। किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है? तो ये अमेरिका के साथ रहा है, ठीक है, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। किस पूर्व स्टार क्रिकेटर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है? तो अंबाती रायडू ने की है, ठीक है। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC बैंक के द्वारा जुटाए गए हैं। किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो SBI ने छुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक फाइनल में शामिल किया गया है? तो ये नितिन साहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एयरलाइन ने दुनिया के सबसे बड़ी एयरलाइन का दर्जा हासिल किया है? तो ये इंडिगो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश में अंडर-19 बालिका खिताब जीता है? तो भारत की प्रतिभाशाली युवा अनहद सिंह के द्वारा। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई सफल की है? तो शेख हसन खान के द्वारा। फ्रेंड्स, शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, ठीक है। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को FIS प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो हार्दिक सिंह को नवाजा गया है। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है, IFS प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है।
किस राजनीतिक पार्टी द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है? तो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया है। डोनेट फॉर देश अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगर आप यूपी के एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी यूपी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? तो पंजाब के द्वारा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है। 13 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। पहला है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यूपी के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है। किस राज्य में भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के द्वारा भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अद्भुतम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है ये आंध्र प्रदेश फंस जाएगा, ठीक है। किस राज्य में आरोग्य श्री योजना लॉन्च की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आरोग्य श्री योजना ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है? तो राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपन रंजन सिंह के द्वारा ये सांस अभियान 2023-24 शुरू की गई है, ठीक है। किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? तो ये त्रिपुरा के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बढ़ती प्रदूषण के कारण ग्रैब 3 लागू किया गया है? तो राजधानी दिल्ली में, ठीक है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्रैब 3 लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है? तो तेलंगाना के द्वारा गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो मणिपुर के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का आदेश दिया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का आदेश दिया गया है। किस लीग में क्रिकेट इतिहास में पहली बार इलेक्ट्रा स्टाम्प लॉन्च हुआ है? तो बिग बैश लीग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो IITM पुणे के द्वारा, ठीक है, IIT पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एडमिरल्स अपोल्टेस के नए डिजाइन का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? तो भूपेंद्र पटेल ने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है? तो ये रिजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है, रिजुल मैनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा मेरा भारत अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है? तो नोवाक जोकोविच और आर्याना साबालेंका के द्वारा ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता गया है। किसने MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो संदीप कुमार ने किया है। फ्रेंड्स, संदीप कुमार के द्वारा MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता? तो बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता गया है। किसने आधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो महेश्वर दयाल ने संभाला है। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक ने जीता है। 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन मुंडा ने किया है। अर्जुन मुंडा के द्वारा 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया गया है। किसने अपना सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो सौरभ कोठारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? तो सविता पुनिया ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो IOM के द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है। किसने महानदी कलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार संभाला है? तो उदय कौले ने संभाला है। किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? तो केतकी राउत के द्वारा जीता गया है। किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो भाविश अग्रवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे ने, ठीक है। किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वस्थ राजदूत नामित किया गया है? तो अमृता राजचंद को नामित किया गया है। किसे NHSRCL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये परम सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो फेलिक्स तस्लीकेदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखते हैं। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो अक्का सुधाकर को। किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे अनीश दयाल सिंह। फ्रेंड्स, अनीश दयाल सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो डॉक्टर नितिन मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो त्रिपुरारी शरण। फ्रेंड्स, बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं त्रिपुरारी शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भूटान ने प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? किसे? तो भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से पूनम खेनपाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया है? तो विनोद राय चौधरी को। किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दिलीप टर्की को। ठीक है। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुधांशु पंत। सुधांशु पंत ये राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सौरव खैबम गंभीनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सऊदी अरबिया के। ठीक है। कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश कृषि विपणन सुधार में शीर्ष पर रहा है। 9 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। किस देश में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की अनुमति दी है? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की अनुमति दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो ये गांधीनगर में रखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे CS राजन नियुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो JN फर्स्ट नाम है। कौन इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश के शीर्ष पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र। आपका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। कौन यूनिडॉरटरी के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला है? तो उमा शेखर हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? तो ये मालदीव करेगा। ठीक है। कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष पर रहा? तो ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश करेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद रहा है। ठीक है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद टॉप पर रहा है। बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।